फिलहाल बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पावर साबित करने के बाद नीतीश सरकार बिहार के विकास के मोर्चे पर भी एक के बाद एक पावरफुल स्ट्रोक खेलती जा रही है। 10वीं बार बिहार का सीएम बनने के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं, क्योंकि नाम है नीतीश कुमार का, इसलिए मुद्दा है विकास और रोजगार का। और इसके लिए नीतीश का सबसे चर्चित और कामयाब नारा है 7 निश्चय का, जो पिछले 10 सालों से बिहार में बदस्तूर जारी है। नई सरकार और नई कैबिनेट बनने के बाद अब नीतीश के 7 निश्चय का तीसरा संस्मरण भी सामने आ गया है। नीतीश कैबिनेट ने 7 निश्चय 3.0 को मंजूरी दे दी है और इस बार के 7 निश्चय में रोजगार और विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 सालों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि 7 निश्चय के लक्ष्य हासिल करने के बाद अब बिहार को सबसे विकसित राज्यों की कतार में ले जाने के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश की बात कही गई है और 1 करोड़ सरकारी नौकरी के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। 2005 से लेकर 30 तक माननीय नीतीश कुमार जी की नीति, सोच एवं नेतृत्व के आधार पर बिहार के विकास की गाथा लिखी जाएगी। जिस प्रकार से 5 से लेकर 15 तक सुशासन की सरकार को सुदृढ़ किया गया, 15 से 20 तक 7 निश्चय पार्ट 1, 20 से 25 तक 7 निश्चय पार्ट 2, उसी प्रकार से 25 से 30 तक 7 निश्चय पार्ट 3 का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी का यह ऐतिहासिक निर्णय बिहार के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो सिलसिलेवार बात करें तो इस बार के 7 निश्चय में पहला निश्चय है राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। इसके तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का दूसरा निश्चय है बिहार में कल कारखानों को रफ्तार देना। उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। लक्ष्य है बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाना और दुनिया के रिलायबल वर्क प्लेस के तौर पर इसे विकसित करना। सरकार ने अगले 5 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए से के निजी निवेश का भी लक्ष्य तय किया है। साथ ही बंद पड़ी 9 चीनी मिलों के साथ 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। तीसरा निश्चय है खेती किसानी को और बेहतर बनाना। किसानों की आय बढ़ने के लिए चौथे कृषि रोडमैप को और तेज किया जाएगा। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगला रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही डेयरी और मत्स्य पालन पर खास फोकस रहेगा। नीतीश सरकार का चौथा निश्चय है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और इसके लिए राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही बिहार में नई एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएगी। 5वां निश्चय भी समझिए, यह है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। लक्ष्य है ब्लॉक लेवल के स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाना और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति भी लाई जाएगी। 7 निश्चय में 6ठे नंबर पर है शहरों और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का और इसके तहत शहरी क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। नए आधुनिक शहर विकसित किए जाएंगे और शहरों में कनेक्टिविटी के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। साथ ही गांव की सड़कों को भी 2 लेन का किया जाएगा। इसके अलावा पटना में वर्ल्ड लेवल की स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना है। और अब 7वां और आखिरी निश्चय क्या है? सबका सम्मान, जीवन आसान। इसके तहत आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। सुशासन को और संवेदनशील बनाया जाएगा ताकि आम नागरिकों का जीवन आसान हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी बिहार की कैबिनेट, पूरी एनडीए की सरकार अब बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए
सशक्त युवाओं को करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, यहाँ पर उद्यम को खड़ा करने के लिए, यहाँ पर चहुं और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो खाका उन्होंने 7 निश्चय 3 के माध्यम से जो उन्होंने बुना है, उस पर निश्चित रूप से सरकार सफल होगी, उसको क्रियान्वित करेगी और पूरे देश में बिहार बदलता हुआ बिहार दिखेगा और विकसित बिहार की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने करीब 10 साल पहले 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी और उसके बाद 2020 में इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया और अब 7 निश्चय का तीसरा संस्करण भी घोषित किया गया है। सवाल है कि नीतीश के 7 निश्चय से बिहार की तस्वीर कितनी बदली, विकास और रोजगार में कितना इजाफा हुआ, ये समझने के लिए 7 निश्चय योजना के तीनों संस्करणों पर एक नजर डालना जरूरी है। साल 2015 में आए 7 निश्चय पार्ट 1 का पहला फोकस आर्थिक हल और युवाओं का बल बढ़ाने पर था। साल 2020 के 7 निश्चय में भी पहला फोकस युवाओं पर ही रहा और अब पार्ट 3 में इसे रोजगार और आय से जोड़ दिया गया है। इसी तरह नीतीश के 7 निश्चय में दूसरे नंबर पर महिलाओं का विकास ही रहा। पहले वर्जन में महिलाओं के रोजगार और अधिकार पर फोकस था, तो दूसरे वर्जन में महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने पर जोर रहा। तीसरे वर्जन में महिलाओं की जगह उद्योगों ने ले ली। तीसरे निश्चय की बात करें तो पहली बार बिजली पर जोर दिया गया, दूसरी बार सिंचाई के पानी पर फोकस रहा और इस बार कृषि में प्रगति को प्रदेश की समृद्धि से सीधे जोड़ दिया गया है। चौथे निश्चय को आप देखें तो 2015 में हर घर नल का जल खास रहा। 2020 में गांव की स्वच्छता और समृद्धि पर फोकस था, जबकि इस बार गांव की जगह उन्नत शिक्षा ने ले ली है। 5वें निश्चय में पहले गली गली की बात की गई, दूसरी बार स्वच्छ शहर की बात हुई और इस बार स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। छठे निश्चय की बात करें तो पार्ट 1 में शौचालय पर जोर था, पार्ट 2 में सुलभ संपर्कता को फोकस किया गया और इस बार उसकी जगह आधुनिकता ने ले ली है। और इसी तरह 7वें निश्चय की बात करें तो बढ़ने और पढ़ाने के नारे से यह शुरू हुआ था, फिर दूसरी बार में स्वास्थ्य पर जोर दिया गया और इस बार सबके सम्मान का निश्चय लिया गया है। यही वजह है कि बिहार एनडीए को अपने 7 निश्चय की कामयाबी पर पूरा भरोसा है और इस पर विपक्ष को लेकिन हालांकि ऐसा नहीं लगता। आरजेडी का आरोप है कि 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 7 निश्चय 1 और 2 का हिसाब दे दें, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। और जिस तरह से इन्होंने हर घर नल योजना की चर्चा किया करते थे, अब भूल क्यों गए? क्योंकि नल तो पहुंच गया, जल नहीं पहुंचा। और नौकरी की जो बात है, इनके मुंह से जब निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिहार और बिहार के नौजवानों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, उसी तरह की ये बात करना शुरू कर दिया है। नौकरी और रोजगार इन लोगों के डिक्शनरी में नहीं है। तो एक तरफ 7 निश्चय योजना को लेकर नीतीश कुमार चर्चा में है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के एक और बर्ताव पर अब विवाद छिड़ गया है। कभी अपने बयानों से तो कभी अपने अजीबोगरीब बर्ताव से चर्चा में रहने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर हैं और मुद्दा है एक मुस्लिम महिला का हिजाब उठाने का, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मौका था नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का, जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक नवनियुक्त महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश की, जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आरजेडी ने यह वीडियो शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। आरजेडी ने वीडियो ट्वीट करके लिखा है कि ये क्या हो गया है नीतीश जी को, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। सुन लीजिए। बहरहाल चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी देश में देखा कि तकरीबन 1.5 साल पहले नवीन बाबू का एक अलहदा विजुअल पोडियम पर हाथ का इसी भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे 7 दिन चलवाया था। यहाँ के लिए भी उनके जहन में कुछ होगा, मेरी चिंता। लेकिन एक राज्य के नागरिक के रूप में वहाँ के somebody who has grown up there, मेरी चिंता है कि इस तरह की छवियां संदेश अच्छा नहीं देती है और कई तरह की शंकाओं और चिंताओं को जन्म देती है। तो वीडियो में दिख रहा है
कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की तो उनके पीछे खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि जेडीयू के इस बारे में क्या दलील है, इसको भी सुनते चलिए। अपवाद को बृहत्तर उद्देश्य के लिए इतने लोगों को नौकरी मिली बगैर जमीन लिखवाए, ये तो विपक्ष को नजर आता